कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। यूके से एक नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ? क्या डरना है, हमारे तो अपने ही दुश्मन है। अभी सैलाब आने वाले हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस टाइम तो इंडिया को खुद कहना हमें चाहिए कि अभी पानी ना छोड़ना, आप पानी ना छोड़ना। और ये कहते हैं अगर पानी नहीं रोकोगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। इसका क्या मतलब है कि अभी पानी छोड़ो खुला ताकि हमारे मुल्क में सैलाब भी आए। देखें, पानी जब वो छोड़ते हैं तब भी ये रोते हैं। हेलो गाइस, तो ये वीडियो है पाकिस्तानी पब्लिक और कश्मीर की पब्लिक के बीच की झड़प की। गाइस, ये वीडियो फनी नहीं है, लेकिन इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी सरकार कैसे कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। हम उन हाथों को काट देंगे जो पाकिस्तान के, अब आगे मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि क्या कहना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन आगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द किसी आतंकवादी संगठन की सरगना के नहीं, ये शब्द हैं परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की पेन भी EMI में लेंगे और उसमें भी इनकी EMI देखना लैप्स हो जाएगी। ये इस टाइप के लोग हैं। इनके भिखारी कौन है, इनके पास है नहीं कुछ। संभाल नहीं किया। आज नेबर कंट्री को कहां पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। तो इंडिया से हम, तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए, मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बम गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बम गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। यकीन के हम गुलाम है अभी तक गुलाम है। वो जो अभी से निजात पानी, वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम है। जब से मोदी जी आ रहा है तब से हम लोगों को बहुत सुधार मिला है। मैं सीधी बात बताऊं, पहले नहीं था इतना, पहले कहाँ था इतना। छोटा सा बात काट रहा हूँ, अगर मैंने ये वाला वीडियो में डाला ना, ये डालो तो लोग मुझे पता क्या बोलेंगे? हाँ, कहेंगे इनको ऐसा बोलने के लिए बोला था। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं अपनी दिल की खुशी से, अपनी मन पसंदी से, अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। शुक्र अल्लाह तबारक ताला का और अपनी भारत की फौज का, जिनने हमें यहाँ आराम की नींद करने दी। पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये हालात है, कंडीशन आप देखें पानी का कितना शदीद तरीन। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सर, अगर इंडिया की इतनी दादागिरी है तो दादागिरी का जवाब हमेशा दादागिरी से होना चाहिए। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। काम है कि रह गया अपने को गोली मार। जब पानी रोकते हैं तब भी रोते हैं। ये अपने मतलब इन जब वो छोड़ते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कैपेसिटी नहीं है उनके पास। तो जब इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ, क्यों नहीं इतने डैम बनाए हुए? और हमेशा ये इंडिया को इल्जाम देते हैं जी इंडिया पानी छोड़ता है, ऊपर जो रहते हैं जी वो अगर पानी रोकते हैं। ओ भाई, आपने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ है? आप तो अपने कागज पूरे रखो ना, आप तो अपना सदेबाब करके रखो। मगर पाकिस्तान ने आज 75 सालों में यही कहता है जी इंडिया हमें मार रहा है, इंडिया हमें वो कर रहा है, और इंडिया हमें कह रहा है कि हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रही है, सब कुछ हो रही है। भाई अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है ना। अभी तो सैटेलाइट का दौर है, अभी तो हमारी हर चीज, हम ये खड़े हैं, शायद इंडिया हमें ये चीजें भी हमें भी देख रहा है कि हम क्या खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास भी ज्यादा है। तो अब ये एक्सक्यूज करना छोड़ दें कि इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है। इधर से ये बातें खत्म करें, अपने आप को सीधा करें। आपने क्या किसी के हाथ तोड़ने हैं? आप क्या हमारा वजीर आजम 25 करोड़ का वजीर आजम इस टाइम
एक हफ्ते से कोशिश कर रहा है कि ऑयल की कीमत कम करना, मगर वो ऑयल की कीमत कम नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कंपनियां कह रही हैं हमारा नुकसान हो जाएगा 100 अरब का और लिहाजा आप कम नहीं करोगे। तो आप अपने हाथ को तो हाथ नहीं तोड़ सकते, जो हमारे मुलाजम है, जो हमारे मतहत काम है, आप उनसे तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। जब 400 पे बिला वजह आप पेट्रोल लेके गए हो 450 पे, तब तो और उनकी फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। पीओके वाले क्यों रो रहे हैं? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे हैं? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। आंदोलनकारियों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका, राजा हरि सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। हाँ। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं, पेपर उनके पास है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं, तहरीक में जो है वो शिद्दत में उसकी इजाफा हो रहा है। मुसलसल ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान बाहर निकल रहे हैं और नजर ये आता है कि अब यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है और उस खून खराबे की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर पाकिस्तानी फौजें जम्मू में दाखिल हो गई होती या कश्मीर में दाखिल हो गई होती तो क्या आप तब भी खामोशी का ही रास्ता इख्तियार करते? अगर आप वाकई में ये समझते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है, तो फिर ये खामोशी चेमानेदारत यानी इस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? क्या मैं ये समझ लूं कि आपने ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ नुमाइशी तौर पर सिंदूर किया गया ऑपरेशन, उसी पर आप इक्तफा कर रहे हैं? आप पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का अटूट अंग नहीं समझते? पीओके में पिछले 19 दिन से प्रदर्शन जारी है, इंटरनेट बंद है, राशन के ट्रक रोक दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं रुका है वो है पाकिस्तान के विरोध में आवाज और हक के लिए आंदोलन। जिसके बाद तो पाकिस्तानियों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वो खुलेआम प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं। एक तो अपनी जो आवाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ की, उनको कि हम अभी भी तगड़े हैं। दूसरी, ये धमकियों से इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ये हो जाएगा कि यार फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, तो कुछ और हो जाएगा, तो फिर चलो बीच में आके मध्यस्थता करो, बीच में पड़ो। ये पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की पेन भी EMI में लेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द किसी बेगुनाह की चीख होती है। आज कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जब वहाँ के मासूम लोगों पर पाकिस्तानी हुक्मरानों और उनके पाले हुए आतंकियों द्वारा जुल्म ढाए जाते हैं, पाकिस्तानी परिवार बिछड़ जाते हैं और उनके बच्चों का बचपन छिन जाता है। हमारा विरोध पाकिस्तान के उन नागरिकों से नहीं जो खुद तंग हैं। हमारा विरोध पाकिस्तान की उस सोच और उन ताकतों से है जो आतंक व हिंसा और कश्मीर के बेगुनाहों पर अत्याचार को अपना हथियार बनाते हैं। कश्मीर की जमीन पर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे जुल्म की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। हम दुआ करते हैं कि हर पीड़ित कश्मीरी को इंसाफ मिले और हर बेगुनाह सुरक्षित रहे और वहां जल्द से जल्द अमन कायम हो। अगर आपको भी लगता है कश्मीर पर हो रहे इस पाकिस्तानी जुल्म और आतंक के खिलाफ हर इंसान को एकजुट होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और गाइस, इससे पहली वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी इस वीडियो पर कमेंट करेगा उसका मैं अगली वीडियो में नाम रिवील करूंगा। भैया ने कमेंट किया था कि मैं अमेरिका से वीडियो देख रहा हूँ, तो भैया आपके लिए थैंक यू। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताएं और आपका अगली वीडियो में नाम भी रिवील होगा।